तो आज हम समझेंगे ओंटारियो ट्रैफिक एक्ट वायोलेशन के बारे में। मीन्स आप कोई भी रूल का वायोलेशन करते हो तो आपको कितना फाइन पे करना पड़ता है और आपको कितने डीमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं। अभी इधर क्या होता है कनाडा में कि आपको सिर्फ फाइन्स नहीं पे करना पड़ता, मीन्स के सिर्फ पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ती, साथ में डीमेरिट पॉइंट भी मिलते हैं जो पॉइंट्स 2 से 7 के बीच में होते हैं, और ये पॉइंट से आपका इंश्योरेंस इफेक्ट होता है। मीन्स आपका इंश्योरेंस बढ़ जाता है। अभी कितना बढ़ता है वो इंश्योरेंस कंपनी पे डिपेंड करता है, बट जनरली अगर आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं तो आपका इंश्योरेंस 10 to 15% से बढ़ता है। मीन्स आप अगर हर महीने $300 इंश्योरेंस पे कर रहे हो तो टिकट आपकी इंश्योरेंस पर लगने के बाद आपका इंश्योरेंस $330 to $345 हो जाता है। अगर आपके पास G2 लाइसेंस है तो 9 पॉइंट्स मिलने पर आपका लाइसेंस 1 महीने के लिए सस्पेंड होता है, और अगर आपके पास G लाइसेंस है तो आपका लाइसेंस 15 पॉइंट मिलने पर 1 महीने के लिए सस्पेंड हो जाता है। अभी हम समझते हैं कि कितनी स्पीड पे कितना फाइन पे करना पड़ता है और कितने पॉइंट्स मिलते हैं। तो अब आ जाते हैं स्पीडिंग वायोलेशन पे। तो अगर नॉर्मल रोड से स्टार्ट करें तो अगर आपकी स्पीड 0 to 15 किलोमीटर पर आवर से ओवर द स्पीड लिमिट है तो आपको जो फाइन पे करना पड़ेगा वो $2.5 पर किलोमीटर के हिसाब से करना पड़ेगा। बट इसमें जो पॉइंट्स होंगे वो 0 डीमेरिट पॉइंट्स होंगे। मीन्स अगर आपकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड लिमिट से इतनी ज़्यादा होती है तो नॉर्मली तो ऑफिसर आपको पकड़ता नहीं है, और अगर आपको टिकट मिलती भी है तो उसमें डीमेरिट पॉइंट्स नहीं होते। और अगर आपकी स्पीड 16 to 19 किलोमीटर पर आवर से ओवर द स्पीड लिमिट है तो आपको जो फाइन पे करना पड़ेगा वो सेम $2.5 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, प्लस इसमें 3 डीमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे आपको। अगर आपकी स्पीड 20 to 29 किलोमीटर पर आवर से ओवर द स्पीड लिमिट है तो आपका जो फाइन होगा $3.75 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग होगा, और आपको जो डीमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे वो सेम 3 डीमेरिट पॉइंट्स ही मिलेंगे। अब अगर आ गया है तो अगर आपकी स्पीड 30 to 49 किलोमीटर पर आवर से ओवर द स्पीड लिमिट है तो आपका जो फाइन होगा वो $6 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग होगा, और आपको जो डीमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे वो 4 डीमेरिट पॉइंट्स होंगे। उसके बाद लास्ट आ जाता है अगर आपकी स्पीड ओवर 50 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा है तो आपका जो डीमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे वो 6 होंगे, और आपका जो फाइन होगा वो मोर देन $1000 होगा। आपकी गाड़ी 14 डेज तक इम्पाउंड हो जाएगी और आपको 1 महीने तक का लाइसेंस सस्पेंशन मिलेगा। अब आ जाते हैं कम्युनिटी सेफ्टी जोन में या फिर स्कूल जोन में। तो ये जो जोन्स होते हैं उसमें ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। मीन्स अगर ये जोन में आपकी स्पीड ओवर द स्पीड लिमिट है तो फिर आपको जो फाइन आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो मान लो अगर आपकी स्पीड 0 to 15 किलोमीटर पर आवर से ओवर द स्पीड लिमिट है तो आपको जो फाइन आएगा वो $5 पर किलोमीटर आएगा, और आपको जो डीमेरिट पॉइंट्स होंगे वो 0 ही होंगे। और अगर आपकी स्पीड 16 to 19 किलोमीटर पर आवर से ओवर द स्पीड लिमिट होगी तो आपको जो फाइन आएगा वो $5 पर किलोमीटर ही आएगा, प्लस आपको 3 डीमेरिट पॉइंट मिलेंगे। अगर आपकी स्पीड 20 to 29 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो आपका जो फाइन आएगा वो $7.5 पर किलोमीटर आएगा, प्लस आपको सेम 3 डीमेरिट पॉइंट्स ही मिलेंगे। और अगर आपकी स्पीड 30 to 49 किलोमीटर पर आवर से ओवर द स्पीड लिमिट है तो आपको जो फाइन आएगा वो $12 पर किलोमीटर का आएगा, प्लस आपको 6 डीमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपकी स्पीड कम्युनिटी सेफ्टी जोन में 50 किलोमीटर पर आवर से ऊपर तो आपका जो फाइन होगा वो $1000 से ऊपर आएगा, और सेम ही तरीके से 6 डीमेरिट प्लस 14 दिन तक आपकी कार इम्पाउंड हो जाएगी, प्लस आपको 1 महीने का लाइसेंस सस्पेंशन मिलेगा।